फिट है, छोड़ दिया, फिट है। वो 10 सेकंड की ले रहा है ना, हो जाएगा। घड़ी पे देख रहे हैं बोलना। तो बताना बाजी निकालने का है ना, जो पता है बाजी निकाल फिर अंदर डाल दो ना वहाँ पर पूरा है, लगानी भी वहीं पर छोड़ दिया हूँ, पानी प्ले करके छोड़ा हूँ। ठीक है, कट करूँगी इसको नहीं। हाँ लो लाइन में बैठिए। تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية من علم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن وقال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله تعالى عليه वसल्लम खैरुकुम यहाँ बैठेंगे सुकून और वक़ार के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो ये जो मासूम बच्चों ने इन प्रोग्राम को याद किया है अब वो इतनी तकलीफों और इतनी मशक्क़तों से बच्चों ने इस प्रोग्राम को याद किया है अगर हम इन प्रोग्राम को बेफिक्री और लापरवाही से इधर उधर खड़े कर सुन ले तो ये इस प्रोग्राम की बेअदबी है और यहाँ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बातें होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून कि जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ और सुकून के साथ इस कलाम को सुना जाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमाए। अगर हम बेअदबी के साथ इसको सुनेंगे तो इसका फ़ायदा हमको बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम इसके अदब और एहतराम के साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भरपूर फ़ायदा अता फरमाएंगे। तो ये जो मजमा अगर इनके जिम्मे कोई खिदमत नहीं है अगर वो यूं ही खड़े हुए हैं तो मैं इनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि वो आए
और काफी पीछे काफी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, वो आकर कुर्सियों पर बैठे और इत्मीनान के साथ इन बच्चों के प्रोग्राम को सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर, बहुत सी महफिलों में, बहुत से मुशायरों में कि जहाँ किसी चीज का इफ्तिताह किया जाता है तो या तो शमा को रोशन कर कर किया जाता है या फिर रिबिन काट कर किया जाता है, लेकिन ये दीनी प्रोग्राम है। हमारे नबी हम सब के आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब हम किसी भी काम को शुरू करें, चाहे वो दीन का काम हो चाहे वो दुनिया का काम हो, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ उस काम को शुरू किया जाए तो आफियत और सुकून के साथ वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। तो इसी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मैं एक तालिब इल्म को आवाज देता हूं कि वह आए और तिलावत कलाम पेश करें। तो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। कौल खुदा फर्क ला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिद वमशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ूद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शूद। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत खूब। बिरादरान मिल्लत, अल्लाह जल्ले जलालुहु व अम्मा नवालहु के कलाम के बाद अगर कोई शख्सियत काबिल तारीफ है तो वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी।
इसी ज़ाते गिरामी की तारीफ और मदासराई के लिए मैं दावत देता हूँ सिद्दीक़ा बिन्ते वसीम कि वह आए और नाते पाक पेश करें। सिद्दीक़ा बिन्ते वसीम। अस्सलामु अलैकुम। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए, आप रोते थे हर उम्मती के लिए। हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ, हश्र के रोज भी आप होंगे वहाँ। हर गुनहगार की पैरवी के लिए, हर गुनहगार की पैरवी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। काम आएगी सुन्नत के सरकार की, काम आएगी सुन्नत के सरकार की। कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए, कब्र में हर घड़ी रोशनी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। अपने आका के नक्शे कदम पे चले, अपने आका के नक्शे कदम पे चले। है जरूरी यही जिंदगी के लिए, है जरूरी यही जिंदगी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। उनकी मदह है, उनकी है नात ख्वाह, उनकी मदह है, उनकी है नात ख्वाह। और क्या चाहिए सिद्दीक़ा के लिए, और क्या चाहिए सिद्दीक़ा के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए। रात भर जाग कर हम सभी के लिए। आप रोते थे हर उम्मती के लिए।
अजीम फरीज़ा है वो ये कि इंतखाब सदारत का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा काम या दीनी काम हो या दुनियावी काम हो तो किसी एक को अमीर या जिम्मेदार या सरबरा मुंतखब कर लिया जाए। उससे काम में खैर बरकत होती है, रहमत खुदाबंदी मुतवज्जे होती है और काम बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंच जाता है। तो आज की इस मजलिस की सदारत हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना सिद्दीक साहब जामिया कंजुल उलूम, मैं आज की जलसे की सदारत उनके सुपुर्द करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथियों में से कोई हुस्न सदारत की तायीद करेगा। मैं हजरत वाला हजरत मौलाना सिद्दीक साहब की पुरजोर अंदाज में तायीद करता हूँ। एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, पत्थर उछालते ही समर मिल गया मुझे। टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस एक मुक्तदा चाहिए। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस्लाम में औरतों का मकाम इस उन्वार पर तकरीर करने के लिए मैं फातिमा बिन्त महबूब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस उन्वार पर तकरीर पेश करें। फातिमा बिन्त अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदरे जलसा और मेरे काबिले कदर उलमाए किराम, मुअज्जज़ सामीईन, मेरी माएँ और बहनें, आज से 1400 साल पीछे चले जाए जब लड़कियों को जिंदा दफन करना फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ फरेज का एक सामान समझा जाता था, जब अरब का जाहिर मुआशरा औरतों को सिर्फ रंगे महफिल समझता था, जब माओ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, घर दिए के दुनिया की कोई शान ऐसी न थी जो औरतों की तजलील पर खत्म न होती हो, और कोई ऐसी सुबह न थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम न लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते, इस्लाम का पैगाम लाते, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते, जो रहमत ही रहमत थे, शफकत ही शफकत थे। वो इस जालिम मुआशरे के खिलाफ यको तनहा खड़े हो जाते और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते, लोगों औरतों पर जुल्म सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस लोगों औरतों के साथ भलाई का मामला करो। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह इन औरतों के भी कुछ हुकूक है। ये आवाज क्या है कि हर तरफ से कलियां खिल उठी, बाहर ऊपर बाहर आ गई। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए कि हज्जतुल विदा से लेकर अपनी वफात तक भी उसका बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, इनके हुकूक का निगरान करार दिया और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती।
चुनांचे आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माँ है तो फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बाई से सुकून करार दिया और दूसरी तरफ फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। औरत अगर आप मुसलमान खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया और हुक्म दिया गया कि इनसे अपनी नजरों को नीचे रखा करो। गर्ज ये कि इस्लाम ने औरतों को जो मुकाम व मर्तबा दिया है वो किसी भी मजहब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, जिसका तकाजा था कि हमारी औरतें इस्लाम के कदमों पर निसार हो जाती, इस्लाम के दिए गए रफ़त व इज्जत पर कुर्बान हो जाती। मगर अफसोस कि आज हमारी माएँ बहनें इस्लाम के नजीम एहसानात का शुक्रिया अदा करने के बजाय इस्लाम मुखालिफ काम कर रही है। इस्लाम के मुकाबले मगरिब की उल्टी तहजीब और गंदे कल्चर को ज्यादा अहमियत दे रही है और दिन ब दिन इस्लाम के बजाय आजादी निस्वा के झूठे अलमबरदारों के चुंगल में फंसती जा रही है। मेरी बहनों, हकीकत ये है कि इन नाम निहाल आजादी के दावेदारों को औरतों की आजादी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका मकसद था औरत चिराग खाना से चिराग महफिल बने, जिसमें वो कामयाब हो गए। इनका मकसद था इनकी तिजारत चमकाना, इसमें कामयाब हो गया। क्या हमारी औरतों की यही इज्जत है, यही आजादी है? अगर इसी का नाम इज्जत है तो बताइए जिल्लत का माना क्या होता है, रुसवाई का मफहूम क्या होता है? खुलासा है कि असल में औरतों को हकीकी आजादी इस्लाम ने ही दी है और जिस आजादी का नाम ये दुनिया वाले बताते हैं वो आजादी नहीं, धोखा है, फरेब है, बंदगी है और हमारी दीन व ईमान के खिलाफ भी है। औरत घर की जीनत तू रहमत है बरकत से। ए औरत घर की जीनत तू रहमत है बरकत से। तू सारी जहां की रौनक है, हर फर्द बशर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अज़मत समझो, अपनी कदर पहचानो, इस्लाम के लिए अपनी जान निसार करने का जज्बा पैदा करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। मास्टर साहब फरमानी चाली वालों की तरफ से कुरान खत्म करने वाले बच्चों को 500 रुपए और बिस्मिल्लाह खान एसी वालों की तरफ से तमाम बच्चों को 1900 रुपए और महबूब भाई भटियारा की तरफ से 500 रुपए खत्म करने वाले तमाम बच्चों के लिए और मोहम्मद भाई बाबू भाई की तरफ से 500 रुपए और 500 रुपए मौलाना मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब की तरफ से तमाम शुरकाए प्रोग्राम के लिए और 1000 रुपए मुस्लिम भाई की तरफ से कुरान खत्म करने वाले बच्चों के लिए और 1000 रुपए साबिर भाई मनियार की तरफ से तमाम बच्चों के लिए। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला इन देने वालों के जान में, माल में, इज्जत और आबरू में खूब खूब बरकत अता फरमाए।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीजों, इन मासूम बच्चों का इतने बड़े मजमे के सामने आकर इतनी जुर्रत के साथ अपने प्रोग्राम को पेश करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कितनी मेहनतें की, कितनी कोशिशें की, उसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार किया। जैसे हमने सुना होगा कि 3 मीम जो है वो हर पशुल आकस का काम नहीं है कि वहां आकर वो खड़े हो जाए। पहली मीम मेहराब की मीम, और दूसरी मीम मिंबर की मीम, और तीसरी मीम मुसल्ले की मीम। ये तीनों मीम ऐसी है कि जब इंसान वहां खड़ा होता है तो पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूं। इसके लिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इन बच्चों के प्रोग्राम को सुकून और वक़ार के साथ सुने, और अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो अपनी हैसियत के मुताबिक इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करें। अल्लाह ताला हम सबको रिज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाते पाक को पेश करने के लिए इन 2 बच्चों को दावत देता हूँ। मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद हमदान, दोनों बच्चे आए और नाते पाक पेश करें। आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। आप आए तो दुखियों के गम मिट गए, बेबसों पर जो होते सितम मिट गए। आप आए तो दुखियों के गम मिट गए, बेबसों पर जो होते सितम मिट गए। आ गया दुखियों का आसरा, आ गया दुखियों का आसरा। आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। हे हसीनों में हसन मोहम्मद मेरे, गीत गाता है आका ज़माना तेरा। हे हसीनों में हसन मोहम्मद मेरे, गीत गाता है आका ज़माना तेरा। हुस्न के बादशाह दिलरुबा दिलरुबा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। मैंने कुरान से पूछा कि कुरान बता, कैसे थे मेरे आका हबीबे खुदा। मैंने कुरान से पूछा कि कुरान बता, कैसे थे मेरे आका हबीबे खुदा। जुल्फ़े वल्लैल की चेहरा है वादुआ, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा, आप अहमद मोहम्मद हबीबे खुदा, आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा। आप तो है यासीन सादिक अमीन,
यकीन बाद रब के तेरी शान है बाखुदा आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा आप अहमद मोहम्मद हबीब खुदा आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा एक बूढ़ा जो बुढ़िया जो कुछ ना कहे माए बाप जमाना वो हंस के कहे एक बूढ़ा जो बुढ़िया जो कुछ ना कहे माए बाप जमाना वो हंस के कहे खैर की दुश्मनों को वो देते दुआ आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा आप अहमद मोहम्मद हबीब खुदा आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा उनकी सारे लिखी तौरात बनी उनकी बात जो की मेरी बात बनी उनकी शान लिखी तौरात बनी उनकी बात जो की मेरी बात बनी उनके नाम में महबूब है कितना बड़ा उनके नाम में महबूब है कितना मजा आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा आप अहमद मोहम्मद हबीब खुदा आप सा कोई नहीं मुस्तफा मुजतबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 500 रुपये। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अब मैं इसके बाद इन 3 बच्चों को तालीम की अहमियत के ऊपर मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। असवद और उनके साथी। ये मुकालमा माहौल की अक्कासी और हमारी जहन साजी के ऊपर मुश्तमिल है। आज माहौल यही बना हुआ है। आप मुकालमे को सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसके लिए ध्यान से इस मुकालमे को सुने और इस नीयत से सुने कि अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा, इतनी उम्र में कमजोरी की हालत में कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार करने जा रहा हूँ। इतनी उम्र में आप बाजार करते, क्या आपके बच्चे नहीं है? अरे अरे अरे, बच्चों की तो बात ही ना पूछो। लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। तोबा तोबा। अरे चाचा, ये कैसे बच्चे हैं आपके? अरे चाचा, क्या आपने इनको दीनी तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा कि ये हाफिज आलिम मौलवी बनेगा तो 4-5 हजार में किसी मस्जिद या किसी मदरसे में नौकरी करेगा तो इतनी कम पगार में खुद खाएगा कि मुझे खिलाएगा। अरे चाचा, ये तो आपकी बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी मराठी पढ़ेगा तो खाएगा, मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। अभी एक मौलाना साहब तशरीफ लाए हैं, उनसे जरा कुछ मालूमात करते। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते। ये चाचा कहना है कि एक मौलवी हाफिज 4-5 हजार में मुझे क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? आप ही जरा इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है। मौलवी अभी अच्छा कमा नहीं पाते, बहुत गंदी सोच है। सबके खिलाने पिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है।
अगर रोजी रोटी का ताल्लुक दिगरियों से होता तो उन पर लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिसको दस्तखत करना नहीं आता उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। और कहीं आपने देखा है मौलवी अभी भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है। और अभी आप देख सकते हो आजकल के बच्चे और नौजवान बेकार घूम रहे, अपने कीमती वक्त को जाया करके अपने ही माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। हाँ मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं लड़का लड़की पोता पोती नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? सही है चाचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। आपकी बात मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसे में यही सब सिखाया जाता है। आई जन्नत उतरता अकदामी उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है और बात जन्नत का दरवाजा। आई कुछ बात समझ में? हाँ, कुछ बात समझ में आई। अरे चाचा, क्या आपको दिन के बारे में कुछ मालूमात है? क्या तुम अकेले मुझको तो बताइए, गुस्ले में कितने फराइज है? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 कोलगेट ब्रश का होना, नंबर 3 तुलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़े उतार कर नल पे जाना, नंबर 6 सतर को छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 किस्ती न जा करना, नंबर 8 टॉयलेट जाना, नंबर 9 वुजू कर जुम्मा की नमाज पढ़ने जाना, नंबर 10 सबसे अहम बात सर्दी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें ना पाई गई तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे चाचा, गुस्ले में 10 फराइज नहीं 3 फराइज है। नंबर 1 मुंह भर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन में इस तरह पानी बहाना के एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर एक बाल के बराबर भी जगह सूखी रह गई तो गुस्ले नहीं होगा। अरे बेटा, ये तूने कहाँ से सीखा? ये तो बहुत आसान है बेटा, ये तो बहुत काम है। हमने सोचा कि 10-20 होंगे। बेटा, ये दीन की बातें तूने कहाँ से हासिल की? अरे चाचा, क्या आपको मालूम है मदरसा तालीमुल कुरान टोला का मस्जिद अमार में मकतब चल रहा है, वहाँ से हासिल की। उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान शरीफ, दीनी मालूमात, उर्दू और अदब सिखाए और पढ़ाए जाते हैं। माशाअल्लाह, मुझे ये एहसास हो गया कि एक मुसलमान के लिए ये कितना जरूरी है। अब इंशाअल्लाह मैं भी मेरे बच्चों का दाखिला मदरसे में कराऊंगा। चलो अब चलूं मैं? अरे चाचा रुकिए, मौलाना साहब से मुलाकात कर लीजिए। अरे मैं तो भूल ही गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा। अब बगैर किसी तमहीद के मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जोया और उसकी सहेलियों को दावत देता हूं कि वो आए और नाते पाक पेश करें। जो लोग मजमे के इर्द गिर्द खड़े हैं, अभी पीछे बहुत सारी कुर्सियां खाली रखी हुई है, तो आपसे मोहतरमाना दरख्वास्त है कि आप उस कुर्सियों को लेकर शुक्र हो तेरा कैसे अदा, शुक्र हो तेरा कैसे अदा, हमको मुसलमान का बना, हमको मुसलमान का बना। तूने की पे चला
एक मुस्लिम भाई की तरफ से तमाम शुरकाए प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वली की पहचान के लिए एक मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मुर्शिद और उनके साथियों को। मुर्शिद और उनके साथी वो आए और वली की पहचान के ऊपर एक मुकालमा पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम मुसद है और ये मेरा दोस्त सेहरान है। हम दोनों मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद अम्मार में दीनी तालीम हासिल करते हैं। अगर इजाजत हो तो औलिया अल्लाह के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरे अजीज, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? आप पूछो अपने हिम्मत के मुताबिक, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बताइए, वली किसे कहते हैं? जो मुसलमान खुदा ताला और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की इताअत करे और कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करे और गुनाहों से बचे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा हो, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। वली की पहचान किस तरह से करी जाए? वली की पहचान यही है कि वो मुसलमान, मुत्तकी, परहेजगार और खुदा से डरने वाला, बहुत ज्यादा इबादत गुजार और दुनिया का हरीस ना हो। क्या कोई सहाबी को वली कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तमाम सहाबा खुदा के वली थे। क्या कोई सहाबी या वली नबी के बराबर हो सकते हैं? सहाबा या वली कितना ही बड़ा दर्जा रखता हो, लेकिन नबी के बराबर नहीं हो सकता। क्या कोई वली पर नमाज, रोजा वगैरह माफ हो जाते हैं? मेरे दोस्त, माफी तो आम मुसलमानों के लिए भी नहीं है। जब तक आदमी अपने होशो हवासों में हो या उसकी ताकत दुरुस्त हो तो कोई इबादत माफ नहीं हो सकती और न ही कोई गुनाह की बात उसके लिए जायज होगी। बगैर मजबूरी नमाज, रोजा वगैरह छोड़ दे या और गुनाह के काम करे तो वो हरगिज वली नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को वली समझना नादानी और गुनाह का काम है। माशाअल्लाह, आपने बहुत ठीक जवाब दिए। अल्लाह आपको इल्म नाफे अता फरमाए और मदरसा तालीम कुरान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों बच्चों ने बहुत ही अहम प्रोग्राम पेश किया। ये प्रोग्राम हमारी जिंदगी का मकसद है कि अगर हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह के महबूब बंदे बनेंगे। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम सिफात को जो इन बच्चों ने बयान किया, हम सब के अंदर अल्लाह ताला वो तमाम सिफात पैदा करे और दीन के कामों के अंदर अगर हम अपने रुपयों को खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फायदा हम दुनिया के अंदर भी देखेंगे और आखिरत के अंदर तो अल्लाह देगा ही हमारे को। और आपके किसी एक के रुपये खर्च करने से अगर किसी बच्चे के अंदर कोई हौसला पैदा हो और वो बच्चा पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि हमारे लिए जरिए नजात बन सकता है। और पर्दे के अंदर जो हमारी माएँ और बहनें बैठी है, हम उनसे भी दरखास्त करते हैं कि अगर वो भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अगर कुछ भिजाना चाहे तो भिजा सकते हैं, क्योंकि पर्दा जो है वो औरतों से, उनके रुपयों से नहीं है, क्योंकि घर के असल माल के मालिक तो वही होते हैं। मर्दों के खीसे में तो बेचारे दूध और सब्जी के पैसे ही होते हैं, बाकी सारे माल की पूंजी तो उन्हीं के पास होती है। तो अगर वो भी अगर भिजाना चाहे तो भिजा सकते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इन मासूम बच्चों को जो अपनी शीरीन जबान से वो छोटी छोटी बातें पेश करेंगे, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर उनको दाखिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आएगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से छोटे छोटे अल्फाज और छोटी छोटी बातें पेश करेंगे। हम उनको ध्यान से सुने
और ये नीयत में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। आपस में सलाम का रिवाज आप करो, मोहब्बत बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम। ये आदत तो बहुत अच्छी है, ये सब हो उधर जाता है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद इंसान से कभी मत लगाओ, अल्लाह से कभी मत डरो। अस्सलामु अलैकुम। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देकर हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं चुरा लेता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। अस्सलामु अलैकुम। किसी चीज को सीखने में शर्म ना करो। अस्सलामु अलैकुम। जो जितना झूठ बोलता है दुनिया उसी की होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम। गरीब के साथ हम गलती से मिल जाओ ताकि उसकी जबान की और हिम्मत बढ़े। अस्सलामु अलैकुम। मेहनत इतनी खामोशी से करोगे तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए। अस्सलामु अलैकुम। परहेजगारी से बढ़कर कोई इज्जत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह का सोना रोटी को रोकता है। अस्सलामु अलैकुम। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, न पीर बनना मुश्किल है, न फकीर। अस्सलामु अलैकुम। खुदा की नजर में वो अजीब है जिसका किरदार बुलंद है। अस्सलामु अलैकुम। लोगों को 3 एहसान करो। नंबर 1, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना करो। नंबर 2, कुछ नहीं कर सकते तो निंदा भी ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। अस्सलामु अलैकुम। ज्यादा होशियारी दरअसल बदगुमानी है। अस्सलामु अलैकुम। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है। अस्सलामु अलैकुम। दिल में बुराई रखने के बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। अस्सलामु अलैकुम। दोनों पुरते यकीन किए, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में सबसे कम सच्चाई और अमानत है और सबसे ज्यादा झूठ और खयानत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान वो है जिसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे वरना पत्थर है। अस्सलामु अलैकुम। ठोकरी उन्हें को लगती है जिनको रंगना नाना होता है। अस्सलामु अलैकुम। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। रात भर गहरी नींद के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा दोस्त ऐसे ही दरख्त के मानिंद है जो साया भी देगा और फल भी। अस्सलामु
अलैकुम। किसी का हक अपने जिम्मे लेकर दुनिया से न जाओ। अस्सलामु अलैकुम। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीख। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत करे मगर शर्मिंदा न करे। नसीहत का मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। अस्सलामु अलैकुम। गुरुबत खैरात से नहीं, इंसाफ से खत्म होती है। अस्सलामु अलैकुम। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफ के बावजूद किसी से अच्छे इखलाक से पेश आना कमजोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। अस्सलामु अलैकुम। इतना खूब ना बना के तोड़ दिया जाए, इतना नरम ना बना के छोड़ दिया जाए। ₹200 जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम बाकायदा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद मैं नज़्म पेश करने के लिए कारी मोहम्मद पेश को दावत देता हूं कि वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। एक ऐसी नात जो हजरतुल उस्ताद हजरत मौलाना अमीन साहब बिलवनी ने अपने कलम से लिखा है, जो आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दिखा दे ख्वाब में या रब रूखे रोशन मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरा में पेश आए तो सब साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ के साथ पढ़े। दिखा दे ख्वाब में या रब रूखे रोशन मोहम्मद का, बना दे तू दिले वीरान को गुलशन मोहम्मद का। दिखा दे ख्वाब में या रब रूखे रोशन मोहम्मद का। दिखा दे ख्वाब में या रब रूखे रोशन मोहम्मद का, बना दे तू दिले वीरान को गुलशन मोहम्मद का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरी आँखों में बसते हैं। वो मेरे
मोहम्मद का है ये गुलशन, मोहम्मद का है ये मस्कन, मोहम्मद का। गमों की आए आंधिया, मसल्लत की घड़ी आए, गमों की आए आंधिया, मसल्लत की घड़ी आए, न छूटा है न छूटेगा कभी दामन, मोहम्मद का न छूटा है न छूटेगा कभी दामन, मोहम्मद का। दिखा दे ख्वाब में या रब रूखे रोशन, मोहम्मद का। सलामुन पर 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 सलामुन पर। सरापा खुशबू खुशबू है मुबारक तन, मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरापा खुशबू खुशबू है मुबारक तन, मोहम्मद का। सहाबा की मुहब्बत को भी हम ईमान समझते हैं, सहाबा की मुहब्बत को भी हम ईमान समझते हैं। वल्लाह सहाबी दोस्तो दर्पण, मोहम्मद का है। वल्लाह सहाबी दोस्तो दर्पण, मोहम्मद का। कभी यूरोप की साजिश से नहीं मिट सकता ये गुलशन, कभी यूरोप की साजिश से नहीं मिट सकता ये गुलशन। क़यामत तक रहेगा दीन हक रोशन, मोहम्मद का। क़यामत तक रहेगा दीन हक रोशन, मोहम्मद का। खुदा रोज़े हिसाब अपने गुनहगारों को बख्शेगा, खुदा रोज़े हिसाब अपने गुनहगारों को बख्शेगा, मगर बख्शा न जाएगा कभी दुश्मन, मोहम्मद का। मगर बख्शा न जाएगा कभी दुश्मन, मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा जब मुझको पूछेगा बता दुनिया से क्या लाया, खुदा जब मुझको पूछेगा
पूछेगा बता दुनिया से क्या लाया, तो कह दूंगा के ले आया हूँ, तो कह दूंगा के ले आया हूँ। फिक्रो फन मोहम्मद का, तो कह दूंगा के ले आया हूँ। फिक्रो फन मोहम्मद का। खुदाया अब दिखा दे तू मुझे गलियां मदीने की। ये जो शेर है वो ज़ियारत मदीना पर है। खुदाया अब दिखा दे तू मुझे गलियां मदीने की, के आशिक है बहुत मेरा ए जानो तन मोहम्मद का, के आशिक है बहुत मेरा ए जानो तन मोहम्मद का। आखिरी शेर गौर से समाअत करें। ये खुसूसन मदरसा तालीमुल कुरान के ऊपर लिखा गया है। सदाएं गूंजती है हर, सदाएं गूंजती है हर घड़ी कुरान की हर आन। सदाएं गूंजती है हर घड़ी कुरान की हर आन, के तालीमुल कुरान है आज इल्मो फन मोहम्मद का, के तालीमुल कुरान है आज इल्मो फन मोहम्मद का। दिखा दे ख्वाब में या रब रुखे रोशन मोहम्मद का, बना दे तू दिले वीरान को गुलशन मोहम्मद का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।